पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। मार्केट ने 80,000 की नफसियाती हद अबूर कर दी। इंडेक्स में 672 पॉइंट्स का इजाफा। KSE 100 इंडेक्स 80,225 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। गुज़िश्ता रोज KSE 100 इंडेक्स 79,552 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी थाना अपारा में दर्ज मुकदमे में बरी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद ने शेख रशीद, शहरियार आफरीदी, फैसल जावेद, राजा खुर्रम नवाज, अली नवाज आबान, असद कैसर समेत तमाम मुल्जिमान को भी बरी कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट यासिर महमूद ने महफूज शुदा फैसला सुनाया। शंघाई ताउन तंजीम का 2 रोज़ा सरबराही इजलास आज से आस्ताना में शुरू होगा। पाकिस्तान की नुमाइंदगी शहबाज शरीफ करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के इजलास से खिताब भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की रूसी और चीनी सदूर से अलग अलग मुलाकातें होंगी। शहबाज शरीफ की दोशंबे में ताजिक वज़ीर-ए-आज़म काहिर रसूल ज़ादा और पार्लियामेंट के ऐवान ज़ीने के चेयरमैन ताइज़ दाराकर से ज़्यादा से मुलाकात होगी। दो तरफ़ा ताल्लुकात की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान पार्लिमानी सतह पर ताउन पर इत्मीनान का इजहार। दो तरफ़ा ताल्लुकात बढ़ाने के लिए पार्लिमानी फ्रेंडशिप ग्रुप्स, पार्लिमानी तबादले मजबूत करने पर इत्तफाक। अमन के बगैर खित्ते में खुशहाली मुमकिन नहीं। हमने दहशतगर्दी को मात दी, अब ये नासूर दोबारा सर उठा रहा है। ख्वाहिश है पाकिस्तान और ताजिकिस्तान मिलकर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए काम करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ताजिक सदर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, दुनिया को रूस यूक्रेन जंग और गजा में पैदा शुदा सूरत हाल का चैलेंज दरपेश है। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ मुफाहमतों की यादाश्तों पर दस्तखत हुए। वज़ीर-ए-आला पंजाब की ज़र सदारत हेल्थ रिफॉर्म्स के हवाले से इजलास में अहम फैसले। मरीम नवाज का मराकज़ सेहत की तामीर और मरम्मत मार्च तक मुकम्मल करने का हुक्म। मराकज़ सेहत तहसील और डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में बायोमेट्रिक हाजिरी लाजमी करने पर इत्तफाक हुआ। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पतालों में थैलेसीमिया सेंटर कायम होंगे। डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में वेल वुमेन क्लिनिक कायम करने की हिदायत। अपोजिशन जमातों का पंजाब असम्बली ऐवान के गेट पर इलामती एहतजाजी इजलास। अपोजिशन की जानिब से कुर्सियां लगा दी गईं। अपोजिशन अरकान समेत दीगर रहनुमाओं की आमद का सिलसिला जारी। पुलिस की भारी नफरी तैनात। लाहौर हाईकोर्ट में नई तारीख रकम। जस्टिस आलिया नीलम लाहौर हाईकोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस नामजद। जस्टिस आलिया नीलम का सीनियरिटी में 3रा नंबर है। मौजूदा कायम मुकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस शुजात अली खान और जस्टिस अली बाकर नजफी मोस्ट सीनियर जजेस हैं। जुडिशल कमीशन इजलास में लाहौर और सिंध हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के नामों की मुत्तफ़िका मंजूरी दी गई। चीफ जस्टिस सिंध हाईकोर्ट के लिए जस्टिस शफी सिद्दीकी के नाम की मंजूरी हुई। इस्लामाबाद के 3 एडिशनल सेशन जजेस की सेशन जज के ओहदे पर तरक्की पाने वालों में एडिशनल सेशन जज सिकंदर खान, मोहम्मद अदनान और डॉक्टर आबिदा सज्जाद शामिल। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तरक्की की मंजूरी दी। ब्यूरोक्रेट्स और मिलिट्री ऑफिशियल्स को टैक्स से इस्तिस्ना देने का इकदाम चैलेंज। लाहौर हाई कोर्ट में शहरी मशकूर हुसैन ने दरख्वास्त दायर की। वफाकी हुकूमत और FBR को फरीक बनाया गया। आइन के तहत सब शहरी बराबर हैं। टैक्स से इस्तिस्ना आइन के आर्टिकल 2 के खिलाफ है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेशन 236C को बजरिया फाइनेंस एक्ट तरमीम गैर कानूनी करार दिया जाए। दरख्वास्त में इस्तदा। वज़ीर-ए-आला सिंध ने तमाम UCs और टाउन्स की सतह पर डेटा तलब कर लिया। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ शुमारियात को कच्चे पक्के मकान, आबादी, बच्चों की तादाद, स्कूल जाने वाले बच्चों की तादाद और सहूलियात से मुताल्लिक डेटा फराहम करने की हिदायत। मुराद अली शाह का कहना है, नए तरक्याती मंसूबों के लिए डेटा ज़रूरी है। शर्जील मेमन की रेड लाइन पर जारी काम में तेजी लाने की हिदायत। सीनियर सूबाई वजीर का कहना है, काम के मयार पर समझौता नहीं किया जाएगा। BRT मंसूबों को जल्द अज जल्द पाए तकमील तक पहुँचाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है।
कंदकोट में ददर चेक पोस्ट पर डाकुओं का हमला, 2 पुलिस एहलकार शहीद, 2 जख्मी हो गए। डाकुओं ने सुबह 6 बजे पुलिस चेक पोस्ट पर धावा बोल दिया। शहीद एहलकारों में निसार अहमद और अल्लाह डिनू सब्जोई शामिल। वफाकी वज़ीर दाखिला की पुलिस चेक पोस्ट पर हमले की मजम्मत। मोहसिन नकवी ने बहादुरी से लड़ते हुए शहीद होने वाले पुलिस एहलकारों को खिराज अकीदत पेश किया। भक्कर की तहसील मनकीरा में 2 गाड़ियां आपस में टकरा गईं, 2 खवातीन समेत 4 अफराद जाम बहक, 8 शदीद जख्मी। रेस्क्यू एहलकारों ने लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इस्लामाबाद पुलिस ने शहर को बड़ी तबाही से बचा लिया। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान इलाका थाना संजानी से हैंड ग्रेनेड, डेटोनेटर और खुदकुश जैकेट का सामान बरामद। मुल्जिमान पुलिस टीम को देखकर फायरिंग करते हुए फरार हो गए। पुलिस के मुल्जिमान की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बुलंद तरीन सतह पर KSE 100 इंडेक्स में 797 पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 80,350 पर ट्रेड कर रहा है। अपडेट कर रहे हैं आपको मार्केट की सूरत हाल के हवाले से। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज अपनी बुलंद तरीन सतह पर है। KSE 100 इंडेक्स में 797 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, इंडेक्स 80,350 पर ट्रेड कर रहा है। मजीद तफसीलात क्या हैं, ताजर क्या कहते हैं, काशिफ मुनीर से जानते हैं। जी काशिफ। देखिए जी, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज दिन का आगाज तेजी से हुआ था और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट जो 79,500 की सतह पर आज मार्केट ओपन हुई थी। फौरन थोड़ी देर बाद ही जो है उसने 80,000 की नक्सियाती हद को अबूल करके मार्केट ने अपना हाई जो है वो टच किया। मार्केट में तक भी तकरीबन 797 पॉइंट्स का इजाफा हो चुका है। मार्केट जो है वो 80,000 की सतह जो अबूल कर गई है। मार्केट में इस वक्त जो है वो तेजी देखी जा रही है। IMF से जो मुज़ाकरात में कामयाबी के जो इम्कानात और IMF के साथ अच्छी डील होने पर सरमायाकार काफी जो है वो सरगर्म नजर आ रहे हैं। इसके अलावा मार्केट में जो पिछला हफ्ता था उसमें रोल ओवर वीक की वजह से मार्केट में मंदी देखी गई। तमाम आज जो है मार्केट ने 80,000 का हाई लेवल को टच कर लिया है और उम्मीद ये की जा रही है कि अगर IMF से मुज़ाकरात हो जाते हैं तो मार्केट में जो है वो नए जो है रिकॉर्ड बनाने की सूरत तक पहुंच सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया इस हवाले से। पेशावर में आटे की कीमतें बढ़ गई हैं। एक हफ्ते के दौरान 20 किलोग्राम आटे का थैला 250 रुपये महंगा हो गया। मुकामी मार्केट में स्पेशल मिक्स आटे की कीमत 1,700 से बढ़कर 1,950, जबकि फाइन आटे की कीमत 1,900 से बढ़कर 2,150 रुपये हो गई है। आटे के निर्खों में इजाफे से मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। पेशावर में आटे की कीमतें बढ़ गई हैं। एक हफ्ते के दौरान 20 किलोग्राम आटे का थैला 250 रुपये महंगा हुआ। मुकामी मार्केट में स्पेशल मिक्स आटे की कीमत 1,700 से बढ़कर 1,950 हो चुकी है। मजीद तफसीलात क्या है जमील खान से जानते हैं, जो कि इस वक्त पेशावर की मार्केट में मौजूद हैं। जी जमील। जी बिल्कुल, यकीनन बड़ी तादाद में गंदम की पैदावार और साथ ही इसकी ख़रीदारी के बावजूद पेशावर में आटे की कीमतों में इजाफा हो चुका है। इस वक्त मुख्तलिफ मार्केटों में जो स्पेशल मिक्स आटा है इसकी कीमत 1,700 रुपये से बढ़ाकर 1,950 रुपये और जो फ़ाइन आटा है ये 1,900 से बढ़ाकर 2,150 रुपये 20 किलो का तेला हो चुका है। शहरी परेशान है। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि मुश्किलात कितनी है। बताइएगा जी, आटा की कीमतों में इजाफे की वजह से। जी आटा बहुत महंगा हुआ है, तकरीबन 200-300 रुपये का इजाफा हुआ है। अभी भी रिंग रोड पे गाड़ी खड़ी है। आटा सस्ता हुआ था पहले, लेकिन आज 2-3 दिन हुए आटा बहुत महंगा है। हुकूमत महंगाई को ख़त्म करने के लिए अमली इक़दाम करे और साथ साथ इस पर काबू पाए। जी बजट के बाद महंगाई का सुनामी आ गया। कराची में दालों की कीमत में 20 से 30 रुपए का इजाफा हो गया। गर्म मसाले जात की कीमतें 100% तक बढ़ गई हैं। आटा और चावल की कीमतें भी ऊपर चली गईं। रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतों में इजाफे से मुतालिक मज़ीद तफसीलात क्या हैं, समिया खुर्शीद बताएंगी। समिया, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं। जी, इस हुकूमत से जो शहरियों ने उम्मीदें लगाई थी कि ये पहला बजट जो देंगे वो आवाम दोस्त बजट होगा, आवाम के हक में होगा, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। बजट आने के बाद शहरियों की उम्मीदों पे पानी फिर गया, क्योंकि दालें भी आवाम की दस्तर से बाहर हो गई, जो कि लग्जरी आइटम में नहीं आता बल्कि वो गरीब का खाना कहा जाता है। दालों की कीमतों में इस वक्त हम जिस मार्केट में मौजूद हैं, यहाँ से हमने जब कीमतें ली हैं तो दालों की कीमतों में 20 से 30 रुपये का इजाफा हो गया है। अगर हम दाल माश की बात करें तो 520 से बजट आने के बाद 540 रुपये की होगी। इसी तरह दाल मसूर
280 रुपए किलो से 300 रुपए किलो में मिल रही है। दाल मूंग भी 270 से 290 रुपए किलो में हो गई। दाल चना 280 से 300 रुपए किलो में हो गई। तमाम दालों की कीमतों में 20 से 30 रुपए का इजाफा हुआ है। और अगर हम तेल की बात करें, तेल खुले की, तो वो 380 रुपए किलो के बजाय अब मिल रहा है 410 रुपए का। और आटा 2.5 नंबर भी 2 से 3 रुपए महंगा हो गया है। बजट में ब्यूरोक्रेट्स और मिलिट्री ऑफिशियल्स को टैक्स इस्तिस्ना देने का इकदाम चैलेंज। लाहौर के वकील ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। आइन के तहत सब शहरी बराबर, सब पर एक जैसा टैक्स लगाया जाए। मखसूस तबके को टैक्स से इस्तिस्ना आइन के आर्टिकल 2 के खिलाफ है। दरख्वास्त के हतमी फैसले तक सेक्शन 236C पर अमल दरामद रोका जाए। दरख्वास्त में इस्तदा बजट में ब्यूरोक्रेट्स और मिलिट्री ऑफिशियल्स को प्रॉपर्टी बेचने पर इनकम टैक्स अदा करने से इस्तिस्ना दिया गया है। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत और FBR को फरीक बनाया गया।